नमस्कार दोस्तों। आपने बोट कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। सुना क्या, आपने तो इसका गैजेट भी यूज़ किया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बोट इंडियन कंपनी है, पर लेकिन इसकी अधिकतर गैजेट चाइना में बनती है। बोट वो कंपनी है जिसने कम समय में इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। जहां पहले चाइनीज़ कंपनी का दबदबा रहता था, वही अब बोट कंपनी का जलवा है। जहां पहले ऑडियो डिवाइसेस का नाम सुनते ही सोनी, जेबीएल का नाम जुबां पे आता था, वहीं अब बोट नॉइज़ का नाम याद आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बोट सिर्फ 6 साल के अंदर ही इंडियन मार्केट में छा गया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। आइए जानते हैं कि बोट कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि बोट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी है, जैसे ईयरफोन, हेडफोन, वायरलेस ईयरफोन, वायरलेस हेडफोन, स्मार्ट वॉच बनाती है। आज बोट कंपनी भारत में सबसे ज़्यादा ईयरफोन एंड हेडफोन बेचने वाली कंपनी बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार बोट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है और लगभग हर भारतीय का पसंदीदा ब्रांड बोट बनता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बोट अपने प्रोडक्ट उचित रेट में बढ़िया क्वालिटी देता है। आज आप इस कंपनी के प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑफलाइन स्टोर पर भी खरीद सकते हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में यह सिर्फ ऑनलाइन स्टोर पर ही उपलब्ध रहता था। बोट कंपनी की शुरुआत अमन गुप्ता और समीर मेहता ने की थी। अमन गुप्ता का जन्म साल 1982 में हुआ था। इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद उन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एमबीए की पढ़ाई केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से किया। उन्होंने अपना करियर का शुरुआत असिस्टेंट मैनेजर के रूप में सिटी बैंक के साथ किया था। उसके बाद वो टेलीमीडिया पीवीटी एलटीडी के सीईओ और को फाउंडर बन गए थे। वो ये सब काम करके उब गए थे, इसीलिए वे अपना कुछ करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बोट कंपनी की शुरुआत की। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने भारत के मार्केट को अध्ययन किया तो पता चला कि यहाँ की ईयरफोन पर लगभग 30 से 40 बिलियन का मार्केट है। वहीं इसकी बिजनेस प्रत्येक साल 20 से 30% की दर से बढ़ रहा है। इसी कारण उन्होंने इस फील्ड में काम करने को सोचा। बोट कंपनी की शुरुआत अमन गुप्ता और समीर मेहता ने साल 2016 में की थी। इन दोनों ने पहले साल 2013 में इमेजिन मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी स्थापित की थी और यह कंपनी नहीं चली तो साल 2013 में इस कंपनी का नाम बदलकर बोट रख दिया गया। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि एप्पल फ़ोन का चार्जर जल्दी ही ख़राब हो जाता है। इस कारण लोग इसे टेप लगाकर इस्तेमाल करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट एप्पल फ़ोन का चार्जर और केबल मार्केट में लॉन्च किया। यह चार्जर अमेज़ॉन पर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में से एक था, क्योंकि यह एप्पल चार्जर के मुकाबले सस्ता और अच्छा था। उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट बोट बेस हेड 900 को लॉन्च किया। वे जानते थे कि भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादातर टेक्निकल एसेसरीज का इस्तेमाल युवा ही करते हैं। इसलिए उन्होंने युवा वर्ग को टारगेट कर अपना प्रोडक्ट बनाया और इस रणनीति को सफल बनाने के लिए बोट ने युवाओं की पसंदीदा क्रिकेटर और फिल्म एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना। आपको याद होगा साल 2020 में अधिकतर आईपीएल टीम के जर्सी या हेलमेट पर बोट लिखा देखा होगा। उस समय बोट ने 6 आईपीएल टीम के साथ कोलैबोरेट किया था। सीएसके, आरसीबी, किंग्स 11 पंजाब, केकेआर, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियन जैसे आईपीएल टीम्स के साथ कोलैबोरेट किया था। इसके बाद बोट कंपनी के सेल में काफ़ी उछाल आया और बोट इस मुकाम पर पहुंच चुका है। अमन गुप्ता और समीर मेहता जानते थे कि आईपीएल भारत में काफ़ी चर्चित है। अधिकतर युवा आईपीएल देखता ही है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट के लिए आईपीएल टीम को चुना और जो कि सक्सेसफुल भी रहा। बोट कंपनी ने नेहा कक्कर और
दिलजीत दोसांझ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि ये दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री के नामी चेहरे हैं। इन्होंने कई कैंपेन भी चलाया। इन्होंने एक बार वुमेन डेज कैंपेन में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को बुलाया था, क्योंकि वे जानते थे कि उस समय रश्मिका मंदाना नेशनल क्रश बन चुकी है। जहां पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चाइना, अमेरिका, जापान का दबदबा रहता था, वही अब इंडियन डिवाइसेस का दबदबा है। टॉप 5 में से 4 कंपनियां इंडियन हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये चारों कंपनी बोट, नॉइज, मिभी, पीट्रॉन मिलकर 70% इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रखा है। वहीं सिर्फ बोट की बात करें तो इसने 39.7% कैप्चर कर रखा है। बोट कंपनी ने बताया है कि उनकी साल दर साल ग्रोथ 89% है। बोट के एयरपोर्ट्स 131 ईयरबड ने केवल अकेले ही 10% मार्केट को कैप्चर कर रखा है। इंटरनेशनल डाटा कॉरपोरेशन (IDC) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में भारत में स्मार्ट वॉच मार्केट का ग्रोथ 364.1% का रहा है। इस दौरान 12.2 मिलियन यूनिट की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 2020 में सिर्फ 2.63 मिलियन यूनिट का ग्रोथ हुआ था। साल 2021 की चौथी तिमाही में स्मार्ट वॉच कंपनी ने 4.9 मिलियन स्मार्ट वॉच की शिपमेंट की है, जो कि साल दर साल 271.2% की ग्रोथ है। इंडियन मार्केट में स्मार्ट वॉच की एवरेज प्राइस करीब 4,600 रुपये हो गई है, जो कि 2020 में 9,200 रुपये थी। Xiaomi ने स्मार्ट वॉच बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखी, लेकिन IDC के मुताबिक 2021 में उसके शिपमेंट में 43.7% की गिरावट आई है। स्मार्ट वॉच की मार्केट में इंडियन कंपनी का बोलबाला रहा है। साल 2021 में इंडियन कंपनी नॉइज का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा 27% रहा है। वही दूसरे नंबर पर बोट रहा, जिसका मार्केट शेयर 25.1% रहा है। वहीं तीसरे नंबर पर 11.6% के साथ फायरबोल्ट है, जो कि एक इंडियन कंपनी है। यानी कि टॉप 5 में 3 इंडियन कंपनी का राज है। मार्केट शेयर के अनुसार चौथे नंबर पर रियलमी और 5वें नंबर पर अमेज़फिट है। बोट कंपनी भारत की तो है, लेकिन अपनी ज़्यादातर प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर कराती है। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि इंडियन कंपनी बोट, नॉइज, मिभी एंड पीट्रॉन ने सिर्फ 16% प्रोडक्शन इंडिया में की है। बाकी प्रोडक्शन दूसरे देश से कराते हैं। बोट कंपनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट में मेड इन PRC लिखा रहता है। PRC का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक चाइना, क्योंकि अधिकतर प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। मेड इन चाइना के बदले मेड इन PRC लिखने का कारण यह है कि आप जानते हैं भारत में चीन के प्रोडक्ट का लोग विरोध करते हैं। इसी कारण कंपनियां लोगों को भ्रम में डालने के लिए मेड इन चाइना की जगह मेड इन PRC लिखती हैं। इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 के बजट में ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स पर कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी है, ताकि कंपनियां अपने प्रोडक्ट को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें और मेड इन इंडिया स्कीम को आगे बढ़ाएं। अमन गुप्ता ने काफ़ी अवार्ड भी जीत चुके हैं। साल 2019 में इनको बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिल चुका है और साल 2020 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी मिल चुका है। साल 2021 में लोकमत मोस्ट स्टाइलिश ऑफ द ईयर जीत चुके हैं। अमन गुप्ता को लोगों ने तब जाना जब वे शार्क टैंक में एज ए इन्वेस्टर आए थे। वहां से इनको काफ़ी नाम मिला और इनकी कंपनी को भी काफ़ी लोगों ने जाना। इन्होंने वहां काफ़ी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और वो आज सक्सेसफुली रन कर रहे हैं।